देखने वाले हैं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है और यहाँ से देखिए जो 3 क्वेश्चन है ये कविता से लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि हर तरह की सुख सुविधाएँ पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। मतलब जो हर तरह की सुख सुविधा होता है ये भी पाता है। पिंजरा में अगर पक्षी रहता है तो उसको सब कुछ लोग देता है ना, दाना पानी जो भी हुआ सब कुछ देता है, लेकिन फिर भी पक्षी खुश क्यों नहीं रहता है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना नहीं, मतलब ऊंची उड़ान उनको भरने नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब उड़ने की आज़ादी नहीं होती है। नदी झरनों को बहता जल पीना, कड़वी निबौड़ियाँ खाना, पेड़ की ऊँची डाली पर झूलना, कूदना फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं के फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही इस कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं पाकर भी पक्षी जो है पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। मतलब पिंजरा में उसको उड़ने की आज़ादी नहीं मिलती है, जिसके कारण वो पिंजरा में बंद रहना पसंद नहीं करते। बस सिंपल से आप लोग समझ चुके हैं। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो लिखेंगे पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। पहला कौन सा होगा कि वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे क्या करना चाहते हैं? खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। दूसरा, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। तीसरा, नदी झरनों को बहता जल पीना चाहते हैं। चौथा, नदी के पेड़ की कड़वी निबौड़ियाँ खाना चाहते हैं। पांचवा क्या होगा कि पेड़ की सब ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। बस आप लोग इतना भी लिखिएगा तो आपका उत्तर जो है ये बिल्कुल सही होगा। जो आपके टीचर चेक करेंगे वो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको इतना ही क्या करना है, लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भाव स्पष्ट करें, है ना, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बोल रहा है या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो बाबू इसके भाव स्पष्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ देखिए, ये आप लोग का नई वाली बुक है और इसके जो आपका जो चैप्टर है पंछी उन्मुक्त गगन के, इसके भी राइटर कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। और जो पहले आपका किसला बुक होता था उसका चैप्टर का नाम था माना बनो, है ना, और उसके भी लेखक कौन थे? शिवमंगल सिंह सुमन। तो आप लोग पहले देखिए, ये एक जो आपका पंक्ति है पहले इसमें लिखेंगे। इस पंक्ति मतलब जो है प्रस्तुत पंक्ति पक्षी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या उस क्षितिज से जाकर मिल जाता है या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। बस आपको इतना ही क्या करना है, लिखना है भाव स्पष्ट करे में। ओके, आगे देखिए बाबू, आप लोग का कविता से आगे का क्वेश्चन है कि कई लोग पक्षी पालते हैं। कई लोग क्या करते हैं? पक्षी पालते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखना। तो लिखेंगे हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर क्या करते हैं? रोक लगा देते हैं। उनकी इच्छाओं सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में जो है उनको विचरण करने देना सही है। उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है। ठीक है, मतलब वो जो घूमते हैं आसमान में स्वतंत्र पूर्वक, वही करके उनको क्या प्रसन्नता होती है, मतलब खुशी मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है उसमें, क्या आपने या आपकी जानकारी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो आप लोग आंसर में लिखिएगा कि हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले में खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख क्या करते थे? प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई क्या करते थे? कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया करते थे। इससे अलावे तोते की मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया करते थे। मेरे पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें क्या करते थे और उससे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करते थे। तोते ने घर के सभी सदस्यों का नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। मतलब आप लोग ये समझिए कि मतलब तोता पाला ना, वो सब कुछ तोता को दे रहा है, फिर भी तोता को सब लोग प्यार से बात भी कर रहा है, उसको पार्क भी मारा, लेकिन तोता फिर भी उतना ज़्यादा खुश नहीं है जितना वो मतलब जब उसको आज़ादी में रहता था तो उतना खुश रहता था। ठीक है ना, तो बस आप लोग को अपना जानकारी लिखना है, तो इसको आप लोग को अपने मन से लिखेंगे। ठीक है, ऐसे
से हिंट के लिए हम आपको आंसर में ये दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे आप लोग का यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्ति अपने विचार से लिखना है। तो लिखेंगे आप लोग, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उन्हें आज़ादी हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। उसकी प्रकृति क्या है? उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं। ठीक है, जिससे उनकी आज़ादी समाप्त हो जाती है। साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित में भी पक्षियों का सहयोग होता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं। और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग समझ गए ना आहार श्रृंखला। चलिए आगे देखिएगा आप लोग का अब अनुमान और कल्पना का 2 क्वेश्चन है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं